नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं गुड्स ट्रेन मैनेजर की सैलरी अक्टूबर मंथ की, और यह सैलरी आपको 1 साल बाद कितनी सैलरी मिलती है यह दिखाने वाला हूं। 2023 की ज्वाइनिंग वालों की सैलरी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर दिल्ली रेलवे के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डालता हूं जो आपकी तैयारी में मदद करते हैं। इसके अलावा मैंने सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहां जाकर आप जॉब प्रोफाइल सैलरी वगैरह देख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक की फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें आपको 699 वाला पास मात्र 615 रुपए में मिल रहा है। यदि आप मेरा कोड BAT यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसे RRB NTPC हो गई, रेलवे के सभी एग्जाम हो गए, जैसे SI कांस्टेबल, टेक्नीशियन, ALP, JE। इसके साथ साथ SSC, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट दोनों रहते हैं इसमें। वो आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर इस सेल का फायदा उठाएं और टेक्स्ट बुक को अभी डाउनलोड कर ईयरली पास प्रो परचेज करें। अब बात करते हैं सैलरी की। एक ट्रैक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, यह सैलरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। रनिंग जो ट्रेन मैनेजर है, गुड्स रनिंग करते हैं, यानी पैसेंजर नहीं है इनके पास, गुड्स ट्रेन है, यानी जिसे हम मालगाड़ी बोलते हैं, और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, यहाँ देखोगे आप अक्टूबर मंथ की है, फिरोजपुर डिवीजन है, और जोन आपका लगता है नॉर्दर्न रेलवे। डेट ऑफ बर्थ 1995 की है, और ज्वाइनिंग 2023 की है। हमारे साथ की ज्वाइनिंग है, लेवल 5 पर है, अभी बेसिक 30,100 है, और नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगना उनका 1/1/25 को। अब इंक्रीमेंट की कहानी यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। इंक्रीमेंट लगता है आपका हर साल 3%। जब ज्वाइनिंग होती है उसके बाद हर साल आपको 3% इंक्रीमेंट मिलता है। यदि आपका प्रमोशन हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 3% आपके बेसिक में इंक्रीज होता है। जब लेवल 5 में ज्वाइन किए थे हम सभी, तो 29,200 था हमारा बेसिक। फिर 1 साल बाद 3% बढ़ा और हो गया 30,100 रुपए, और उसके बाद अब नेक्स्ट 1 जनवरी को DA बढ़कर हो जाएगा 31,000 रुपए। तो ऐसे हर साल 3% बढ़ता है, और जो भी अलाउंसेज मिलते हैं वो सभी हमेशा हमारे बेसिक पर मिलते हैं। तो जैसे बेसिक बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारी सैलरी भी हर बार बढ़ती रहती है, और DA साल में 2 बार बढ़ता है। उसके आगे हम बात करेंगे, बाकी ये कॉन्फिडेंशियल डिटेल होने की वजह से मैंने इसको ब्लर कर दिया है। अभी हम आगे देखते हैं इसकी कंप्लीट सैलरी स्लिप कैसी होती है। उससे पहले मैं बता दूं, ये देखो यहाँ आप देखोगे जो लेवल 5 का मैंने हाईलाइट करके बताया हुआ है कि सबसे पहले 29,200 होता है, फिर 30,100, फिर 31,000, फिर 31,900। ये हर साल 3-3% बढ़ता है, फिर 32,900। यदि आपका प्रमोशन नहीं होता तो इस तरह से आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, और लास्ट में आप देखोगे 40 साल बाद 92,300 आपकी लास्ट बेसिक होता है, यदि आपका प्रमोशन नहीं होता है तो भी। तो अब पूरी सैलरी देख लेते हैं। तो पूरी सैलरी में यहाँ ऊपर वाली डिटेल हमने डिस्कस कर ली। अभी ड्यूटी डेज की बात करें तो अक्टूबर में 31 ड्यूटी डे थे, और विदाउट पेमेंट वाले डे है 0। इसमें ऐसा होता है कि आप छुट्टी भी लेते हो ना, तो छुट्टी लेने के जैसे रनिंग स्टाफ होता है, लोको पायलट हो गया, या फिर जैसे जैसे लोको पायलट हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गया, ये रनिंग स्टाफ में होता है, तो इनको छुट्टी लेने पर भी छुट्टी के पैसे अलग से दिए जाते हैं। इस सैलरी स्लिप में तो नहीं है। कभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो छुट्टी भी लेते हैं और छुट्टी के पैसे भी अलग से मिलते हैं उन्हें। तो ऐसा भी होता है। और विदाउट पेमेंट ये होता है 0 डेज। यदि आपने जैसे 10 दिन छुट्टी पर रहे हो तो छुट्टी कटवाइए, उसके पैसे तो मिलेंगे ना, तो वो विदाउट पेमेंट नहीं माना जाता। 10 दिन आप घर रहो, या फिर जितने भी दिन आप घर रहे हो, या फिर कंटिन्यू आपने ड्यूटी की है, तो आपके 0 विदाउट पेमेंट। ये वर्किंग डे का निकाला जाता है। यदि आप वर्किंग डे में छुट्टी नहीं देते हो, और छुट्टी पर भी हो और अपनी छुट्टी भी नहीं कटवाते हो, तब आपका यहाँ काउंट होता है। तो अभी ग्रोस पे की बात करें तो 92,864 रुपए बनी है। यह कैसे बनी है डिटेल में यहाँ देखेंगे। तो बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे 30,100 हमने ऊपर जान लिया कि कैसे हुए हैं, 29,200 से 30,100। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, यहाँ देखोगे डियरनेस अलाउंस आपको वैसे पहले 50% था 1 जनवरी 2024 से, अभी होगी 53%। यह मिलेगा हमें जुलाई से। जुलाई, अगस्त और सितंबर का तो मिलेगा एरियर, और अक्टूबर मंथ में तो पूरा हमारे जो डीए बढ़ा है वो मिलकर मिलता है। फिर भी आप देखोगे ये 53% से आपको ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसका 50% भी निकालेंगे तो 15,000 निकल के आता है। तो यह ज्यादा क्यों मिलता है? जो रनिंग स्टाफ होता है, जैसे लोको पायलट हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गया,
इनको हमेशा जो बेसिक होती है, बेसिक पर 30% बढ़ाकर बेसिक, यानी बेसिक का 130% निकाल लो। जो भी बेसिक है, जैसे 100 रुपए है बेसिक, तो 100 को जब 130 निकालोगे तो 130 हो जाएगा। तो जो भी अलाउंसेज मिलते हैं वो हमेशा इंक्रीज होने के बाद मिलते हैं बेसिक को। तो जब 30 100 का हम 30% इंक्रीज करेंगे तो लगभग ये 39,000 40,000 के आसपास आएगा। उसका 53% है ये जो डीए आप देख रहे हो। फिर डीए का एरियर जो 3 मंथ का मैं बता रहा हूँ ना, जुलाई अगस्त और सितंबर का एरियर, क्योंकि यह जो अक्टूबर में अनाउंस हुआ है सरकार का, पर जो डीए मिलता है एक्चुअली में वो 1 जुलाई और 1 जनवरी से मिलता है। तो जो जुलाई वाला है, जो एरियर मिला है जुलाई अगस्त और सितंबर का 3 मंथ का एरियर 3522 रुपए मिला है। फिर हाउस रेंट, यह भी आपका जैसे 20% होता है। ये वाई सिटी की सैलरी दिखा रहा हूं मैं। एक होता है जेड सिटी और एक होता है एक्स सिटी, 3 तरह की सिटी होती है टोटल, एक्स वाई और जेड। एक्स सिटी जो 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, वाई सिटी जहां 5 से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, और जेड सिटी जहां 5 लाख से नीचे जनसंख्या है। इस तरह डिवाइड कर रखा है सरकार ने और एक कैटेगराइज कर रखा है कि एक्स वाई और जेड सिटी। इसी के अनुसार से आपको अलाउंस दिए जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, ये सभी इसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो वाई सिटी में, एक्स सिटी में मिलता है 30% जो बेसिक का, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में मिलता है 10%। तो वाई सिटी की है तो इसमें 20% एचआरए मिला है। तो एचआरए 20% वैसे आप निकालोगे, देखो 30,100 का 10% हो गया 30 10 और लगभग 6,020 रुपए बनना चाहिए, मगर यहाँ 7,826 रुपए बना है। यह क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे 30% इंक्रीज करने के बाद, बेसिक में 30% इंक्रीज करो, उसका 20% निकालोगे तो 7,826 रुपए निकल के आता है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है आपको घर से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए होता है। तो ऑफिस और घर यानी इनका ऑफिस रहता है, ट्रेन ही रहता है, स्टेशन स्टेशन तक जाने और आने का जो खर्चा देती है वो गवर्नमेंट देती है। तो 2,754 रुपए मिला है और इसका भी एरियर मिला है 162 रुपए। क्योंकि यह यहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है आपका वाई और जेड सिटी में होता है 1,800 प्लस जो भी डीए का रेट है। तो पहले डीए का 50% था तो 2,700 रुपए मिल रहा था, अभी बढ़कर 54 रुपए बढ़ गया है। तो 54 रुपए 3 मंथ का पिछला भी मिल रहा है, तो 54 × 3 करोगे तो 162 रुपए एरियर आएगा। तो 162 रुपए एरियर आया है। और यही जेड सिटी की, जेड और वाई की बात कर ली, एक्स सिटी में यही 3,600 प्लस डीए होता है, 3,600 प्लस डीए मिलता है। तो वाई सिटी में 1,800 प्लस डीए मिला है लेवल 5 का। फिर किलोमीटर अलाउंस, यह डालता है मेन डिफरेंस की सैलरी पर। इनको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा लेता हूँ क्योंकि यहाँ काफी हो गया है, ये हटा लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि किलोमीटर अलाउंस, तो किलोमीटर अलाउंस देखो 24,130 रुपए, यही इनकी सैलरी को डबल ट्रिपल बनाता है। तो 24,000 सीधा आ गया, बेसिक 30,000 है, 24,000 सीधा आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि सैलरी डबल से ट्रिपल होते ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो यह कब मिलता है? जब आप ट्रेन रन करते हो, कितने किलोमीटर चलाए हैं। यह लगभग 4 रुपए अप्रोक्सीमेटली डाटा बता रहा हूँ, 3 रुपए समथिंग, 4 रुपए 57 पैसे ऐसे कुछ है। तो 4 से 5 रुपए के बीच में इनका किलोमीटर रहता है अलाउंस, जितनी ये ट्रेन चलाएंगे। मतलब चला तो लोको पायलट रहा है, उस ट्रेन में पीछे जो ट्रेन मैनेजर का कार्य है वो कर रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इनको अलाउंस मिलता है, यह रनिंग अलाउंस 24,130 मिला है। फिर इनके पास बैटरी टॉर्च होती है, उसके सेल हमेशा हर मंथ इनको उसका मिलता है 160 रुपए, यह हमेशा मिलेगा। जो एरियर मिला है वो एक बार ही मिलता है जब पीछे का एरियर आता है। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस, यदि नाइट में ड्यूटी रहती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी आता है 2,265 रुपए, और नेशनल हॉलीडे अलाउंस 1,206 रुपए। तो टोटल मिला के 92,864 रुपए बने। इसमें से कुछ कटौतियां हुई, जैसे एनपीएस में कटौती हुई 10%। यह भी आपके बेसिक प्लस डीए में का 10% होता है। यहाँ बता दूं मैं, बेसिक प्लस और डीए को जब आप काउंट करोगे उसका 10% निकालोगे तो एनपीएस की कटौती हो जाएगी। इसमें 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। बेसिक प्लस डीए का जितना आपका कटा है वो 10% है, उसका 14% गवर्नमेंट भी उसमें ऐड करती है। यह आपके एनपीएस अकाउंट में देखने को मिलता है, आपकी सैलरी में आपको नहीं देखने को मिलेगा, सैलरी से तो ये कटेगा। फिर जो इंश्योरेंस स्कीम होती है, 30 रुपए इंश्योरेंस स्कीम की रेलवे काटती है। तो टोटल कटौती की बात या रिकवरी की बात करूं तो 6,369 रुपए बनी है। तो जब
ग्रॉस सैलरी से कटौती को माइनस कर दें तो इन हैंड सैलरी जो नेट पे हम बोलते हैं वह निकल कर आती है 86,495 रुपए। यानी जो हमारे बैंक अकाउंट में आएगी वह है 86,495 रुपए। यह एक साल बाद की सैलरी आपको दिखा रहा हूं। यानी एक साल नहीं, लगभग एक साल 4-5 मंथ हो गए। इनकी ज्वाइनिंग मई के आसपास की है, मई 2023 की। तो उसके बाद देख लो आप, एक साल बाद भी इनकी 86,495, लगभग 87,000 के सैलरी बनी है। तो एवरेज की बात करें तो 80 प्लस सैलरी वाई सिटी में बन जाती है। वहीं एक्स सिटी की बात करें तो एक्स सिटी में यह आपके 95 प्लस भी बन सकती है। और जेड सिटी की बात करें तो जेड सिटी में लगभग 70 से 75 के बीच में रहती है, 70,000 के प्लस ही बनती है। वहीं अब सेम लेवल ग्रेड पे जैसे सीनियर क्लर्क हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, मैं खुद हूँ उस पोस्ट पर, वहां एवरेज सैलरी आपकी 55 प्लस के आसपास बनेगी। और यहाँ हमने पूरा स्ट्रक्चर जाना कैसे सैलरी बनती है। यह सिर्फ मोटिवेशनल के लिए होता है कि आपको बताऊं कि कैसे सैलरी बनती है, क्या क्या डिटेल होती है। जो ऑलरेडी जॉब में है उनको पता चलता है कि कौन सा अलाउंस मिला है, कौन सा नहीं मिला। कई बार क्या होता है कि किसी कंडक्ट की या बाबू रहते हैं जो कंडक्ट डीलिंग कंडक्ट होते हैं, उनकी गलती की वजह से कोई अलाउंस नहीं मिलता। तो जब ये मेरी सैलरी स्लिप वो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाता है कि ये अनाउंस हमें मिलना था, ये कम मिला है। तो वो उसको फिर दावा कर सकते हैं कि ये अनाउंस हमें दिया जाए। तो उनके लिए तो फायदेमंद होती है, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशनल रहती है ये। तो यह आपको सैलरी स्लिप की जो वीडियो मैंने आपको दिखाई कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।